नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम आज कक्षा सप्तमी के प्रश्नमाला 2.5 का प्रश्न संख्या 4 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 प्रश्न पूर्ण कर चुके हैं। इसके अंदर बोला है इसको किलोग्राम के अंदर व्यक्त करना है। आपको 200 ग्राम, 3470 ग्राम, 4 किलोग्राम और 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। उससे पहले हम इसके बारे में किलोग्राम और ग्राम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये है किलोग्राम और ये है ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। और वापस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना तो किससे भाग देंगे? वापस 1000 से भाग देंगे। तो ये आपको इसमें पता रखना है। तो इसके अंदर पहला प्रश्न है 200 ग्राम। जैसे ही ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना तो क्या करेंगे? 1000 के भाग करेंगे। तो इसके अंदर हो जाएगा 200 ग्राम बराबर 200 बटा 1000 से जैसे ही भाग दोगे तो ये ग्राम किस में चेंज हो जाएगा? किलोग्राम। अब देखो पीछे से 2 जीरो कट गए। अब पीछे क्या बचा? यहाँ पर 2/10 किलोग्राम। अब नीचे एक शून्य है तो ऊपर क्या करेंगे? पीछे से एक अंक को छोड़कर अपन पॉइंट लगा देंगे। तो ये 1 0, तो पीछे से यहाँ पॉइंट, किसी में पॉइंट नहीं होता, सबसे एंड में होता है, तो वहां से एक पॉइंट अपन आगे सरक जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 0.2 किलोग्राम इसका आपका किलोग्राम होगा। इसी प्रकार दूसरा देखो, ये पहला था, दूसरा है 3470 ग्राम। अब इसको अपन किलोग्राम में चेंज करना है। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। तो इसके अंदर भी क्या कर लेंगे? 3470 बटा जैसे ही 1000 का भाग देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? किलोग्राम में। अब देखो नीचे कितने हैं? 0 3, तो पीछे से 3 संख्या छोड़ के, 3 अंक छोड़ के अपन क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। 1 0 काट भी सकते हैं अपन। तो 3 1 2 3, तो दशमलव आ जाएगा 3.470 किलोग्राम। समझ में आ गया? इस प्रकार ये हमको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना आना चाहिए। अब है हमारा 4 किलोग्राम 8 ग्राम। क्या है तीसरा? 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। अब तो किलोग्राम को किलोग्राम में चेंज करना वैसे ही रखना है। 4 किलो का 4 किलो ही होगा। तो क्या करेंगे? यहाँ 4 किलोग्राम प्लस, अब ग्राम ये 8 है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए किसका भाग देंगे? 1000 का। तो जैसे ही 1000 का भाग देंगे ये भी किस में चेंज हो जाएगा? किलोग्राम के अंदर। अब नीचे 3 जीरो है, 1000 पीछे से 3 अंक छोड़ के अपन क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। लेकिन यहाँ ऊपर 1 अंक ही है तो 2 जीरो लगा देंगे। जैसे ही यहाँ 2 जीरो लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन? 4 + 0.008 किलोग्राम, ये हो जाएगा। अब इस दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 0.008, इसका पॉइंट यहाँ पर है तो ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8004, तो 4.008 किलोग्राम आ जाएगा। तो 4.008 किलोग्राम। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या क्या था? 4 था। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 5। तो हमारा अगला 5वां प्रश्न है दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। तो आपको बताया था दशमलव संख्या को विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं। जिस प्रकार हम सामान्य संख्या को लिखते हैं इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। दशमलव से पूर्व वाले अंक को सामान्य संख्या के हिसाब से लिखेंगे और दशमलव के बाद वाली संख्या को अपन जैसे इधर गुणा करते हैं इसी प्रकार इसके अंदर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले ये 2 है तो इसका 20.03, इसका दशमलव रूप क्या होगा? सबसे पहले 2 के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो लग गया, फिर 0 है 0 का 0 लगा दिया, फिर प्लस। अब यहाँ दशमलव के जस्ट 1 अंक बाद क्या है? 0 है और किसी भी 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। तो इसके अंदर 0/10 करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। फिर प्लस 3 दूसरे स्थान पर है तो इसके अंदर 2 जीरो का अपन क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो इस प्रकार इसका ये विस्तारित रूप हो गया। अब दूसरा है 2.03, तो ये इक्का स्थान पे ही है 2 तो इसका ओनली 2 ही रहेगा। प्लस 0/10 का 0 ही होता है, प्लस इसको 0 बटा अपन क्या लिख सकते हैं? 10 भी लिख सकते हैं। अब देखो दशमलव के फर्स्ट स्थान पे तो ये आ गया, सेकंड स्थान पे क्या है? 3 है,
तो इसका भी क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। इसी प्रकार तीसरा अपना क्या है 200.03, तो यहाँ हो जाएगा 200.03, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के पीछे 2 जीरो, फिर सेकंड स्थान पे 0, थर्ड स्थान पे 0, फिर क्या करेंगे दशमलव के बाद में भी 0 है तो इसका 0/10 का 0 ही होता है, फिर 3 का क्या लिखेंगे 3/100। तो इस प्रकार इसका ये विस्तारित रूप हो जाएगा। अब चौथा है 2.034, 2.034, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 21 स्थान पे ही है तो ये तो 2 का 2 हो जाएगा, फिर प्लस 0/10 का इसका 0 भी लिख सकते हैं, प्लस में 3 सेकंड स्थान पे है तो 3/100, फिर चौथे स्थान पे कौन है, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे नीचे क्या लगेगा 3 जीरो लगेगा। तो इस प्रकार ये हमारे दशमलव संख्याओं का क्या है विस्तारित रूप। हम अगला देखते हैं, इसका छठा प्रश्न है, आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, दशमलव संख्या में 2 का स्थानीय मान लिखना है। तो इसके अंदर जहां जहां 2 है वो कौन से स्थान पे है, उसका स्थान क्या है उसके बारे में हमको बताना है। तो पहला इसके अंदर 2.56 के अंदर 2 का स्थानीय मान, 2 कौन से स्थान पे है, इसमें 21 स्थान पे है तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 ही होगा। इसी प्रकार दूसरा है 21.37 के अंदर 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे देखो 21 दहाई पे, और दहाई को क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, इसका स्थान कौन सा है दहाई स्थान पे 20 है। अब तीसरा देखो, क्यों ये 21 स्थान 1 को गुणा करते हैं, दहाई स्थान को 10 से गुणा करते हैं, तो दहाई पे 2 है तो 2 × 10 कितना हो गया 20 हो गया। अब तीसरा है 10.25, ठीक है। अब देखो 2 दशमलव के बाद में है और बाद में कौन से स्थान पे है, पहले नंबर पे है, और पहले नंबर पे दशमलव के बाद में उसको किससे भाग देते हैं 10 से भाग देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 2/10। इसी प्रकार चौथा है 9.42, तो इसके अंदर 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान देखो 2 कौन से स्थान दशमलव के दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे किससे भाग देते हैं 100 से भाग देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2/100। इसी प्रकार पांचवा है 63.352, तो यहाँ लिख देते हैं पांचवा 63.352। अब इसके अंदर देखो दूसरा जो 2 अंक है वो कौन से नंबर पे, दशमलव के तीसरे नंबर पे है, तो इसमें 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 2 का स्थानीय मान, तो देखो पहला दूसरा तीसरे नंबर पे है तो 3 जीरो नीचे लग जाएंगे, समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 6 था जिसमें इसका स्थानीय मान बताना था। अब इस क्लास को अपनी यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम 2.5 को समाप्त कर देंगे और ये आप नोटबुक में उतारना है। आज के लिए धन्यवाद।